रायगढ़ जिले के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। ये वही ईएसआईसी हॉस्पिटल, उसकी बाहर की तस्वीर है। और इसे 100 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण इसलिए कराया गया कि जो उद्योगों में कर्मचारी काम करते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। जब यहाँ पहुंचे तो उनको अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे दवाई मिले, अच्छे उपचार हो पाए। लेकिन अभी तक ये तमाम सुविधाएं भीतर शुरू नहीं हो पाई। तो भीतर भी चलेंगे और क्या कुछ हालात है उसकी तस्वीर दिखाएंगे। जिस ईएसआईसी बिल्डिंग की तस्वीर बाहर से दिखा रहे थे, लेकिन अब भीतर की तस्वीर दिखाते हैं कि भीतर के हालात क्या हैं, जहां लोग रहने चाहिए, जहां मरीज रहने चाहिए, वहां के हालात क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले कहा, जब भीतर प्रवेश करेंगे बिल्डिंग की तरफ ट्रीटमेंट रूम दिख रहा है। ट्रीटमेंट रूम के जब भीतर घुसेंगे तो केवल ये हालात है। यहाँ मरीजों की इलाज होनी चाहिए, यहाँ तमाम उपकरण लगने चाहिए जिनसे मरीजों की इलाज हो सके। ना तो उपकरण दिख पा रहे हैं, ना तो बेड दिख पा रहे हैं, ना तो मरीज दिख पा रहे हैं। मतलब करोड़ों रुपए तो लगा दिए गए हैं कि लोगों को बेहतर लाभ मिल सके, सुविधा का मिल सके। क्योंकि जब कर्मचारी उद्योगों में काम करने जाते हैं तो उनका जो पैसा है वो भी कट रहा है। और ऐसे हॉस्पिटल है प्रदेश में 4 हैं, कोरबा, भिलाई, रायपुर और रायगढ़। मतलब रायगढ़ और रायगढ़ के हॉस्पिटल है। और यहाँ ये इमरजेंसी वार्ड का भी ये पेपर चिपकाया गया है। तो इमरजेंसी वार्ड में जब पहुंचेंगे तो यहाँ जो काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। यहाँ न तो किसी प्रकार का स्ट्रक्चर दिख पा रहा है, न बेड। ये 2 बेड ला के रख दिए गए हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। और अगर कोई आपातकाल में पहुंचता है तो ऑक्सीजन लगाने के लिए जो मुंह में लगाते हैं वो उपकरण भी नहीं है। और यहाँ ये तमाम वायरिंग भी की गई है कि यहाँ से जो मरीज है उसको ऑक्सीजन दिया जाए या फिर अलग अलग सुविधाएं प्रदान किया है। तो ये सारे उपकरण भी गायब हैं और यहाँ बिस्तर भी नहीं है। और भी अंदर और चलेंगे, अंदर और यहाँ यहाँ देख लीजिए। अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ नर्सिंग स्टाफ बैठे होते हैं, ड्यूटी डॉक्टर होते हैं और फिर जो मरीज आते हैं उनका इलाज करते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर बना है, ये भी खाली है क्योंकि यहाँ ड्यूटी में करने वाले डॉक्टर हैं, न नर्सिंग स्टाफ है। और जैसे जैसे भीतर जाते जाएंगे ऑपरेशन थिएटर भी बना हुआ है, वहां तक की तस्वीर दिखाते हैं। आइसोलेशन वार्ड है, ये यहाँ की तस्वीर दिखा दी। ये देखिए ताला लगा हुआ है और अंदर यहाँ भी खाली बिस्तर या फिर जो भी उपकरण होने चाहिए वो नहीं है। और आगे आइए, ये इमरजेंसी ओटी है, आपातकाल ऑपरेशन थिएटर। ऊपर बकायदा चिपकाया गया है कागज, लेकिन भीतर देखेंगे भीतर केवल और केवल खोखला दिख रहा है, कोई स्ट्रक्चर है नहीं। मोबाइल का लाइट मैं भी जला लेता हूँ, भीतर की तस्वीर दिखाते हैं। तो ये देखिए इमरजेंसी ओटी के हालात हैं। यहाँ अगर आपातकाल में कोई मरीज पहुंचता है तो उसका ऑपरेशन होना है। क्योंकि रायगढ़ औद्योगिक जो सैकड़ों उद्योग है रायगढ़ जिले में लगे हुए हैं और करीबन 58,000 कर्मचारी हैं जिनकी एसआईसी कटते हैं। और उनको स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने इसे बनाया है, लेकिन अब कोई नहीं दिख रहा है, केवल हम ही दिख रहे हैं। कि वहाँ वो हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू हो, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों को सुविधा दे। और मेरी तो मांग है ये कि वो जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल शुरू हो। रायगढ़ औद्योगिक नगरी, ऐसे में उद्योग में बिल्कुल, वहाँ बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे समस्या है। अगर वो हॉस्पिटल सही से चालू हो जाएगा तो बहुत सारी समस्या दूर होगी। 100 करोड़ रुपए खर्च 100 करोड़, हाँ, वहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। में ये हॉस्पिटल 2024 फरवरी 2024 में इस्टेब्लिश किया गया था, बेसिकली ईएसआईसी में जो हमारे इंश्योर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए। और अभी इसके अंदर सुविधाएं जो समस्या आ रही है कि ये एक तो एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। ये शहर से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर नॉर्मल इंश्योर्ड पर्सन के लिए जो 21,000 रुपये तक कमाते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई लोकल ट्रांसपोर्ट मिलना इतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि यहाँ के लिए लोकल बस सर्विस स्टार्ट करना, ताकि उनको इस हॉस्पिटल में एक्सेस मिल पाए, यहाँ पे आने जाने में कोई इनको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए अभी हमने लोकल लेवल पे लोकल जो प्रशासन है उसके लिए हमने उनके साथ पत्राचार भी किया है। और दूसरी चीज़ है कि अभी हम हेडक्वार्टर्स को एक प्रपोजल बना के बस के लिए भेज रहे हैं कि ताकि यहाँ पे उनके लिए एक बस सेवा शुरू कराई जा सके। अभी देखिए टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स की वो है 38 लोग। अभी जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल 8 हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट सर्विसेज अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं। स्पेशलिस्ट की यहाँ पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 18 है, बट अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए भी हमने हेडक्वार्टर्स में
रिक्वेस्ट दी है कि यहाँ पे एटलीस्ट जो हमारे सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारी ESIC कॉलेजेस में बॉन्डेड डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, एटलीस्ट उनको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाए ताकि हम यहाँ पर बेसिकली जो हम स्पेशलिस्ट यहाँ पे सुविधाएं प्रदान कर सकें। और यहाँ पे जब स्पेशलिस्ट सुविधाएं आरंभ हो जाएंगी तो उससे इस हॉस्पिटल में अपने आप ही IPs लोग को ज़्यादा प्रभावशाली वो यहाँ पे प्रेफर करेंगे। ऑपरेशन थिएटर और मेडिकल गैस पाइपलाइन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये कार्य इसलिए पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि अभी जो ओरिजिनल वर्क CPWD को दिया गया था जब हॉस्पिटल का निर्माण का निर्णय लिया गया था, तो अभी CPWD किन्हीं कारणवश इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया है। और OPD जो हमारी होती हैं वो 98 से 105 OPD पर हफ्ते हमारी OPD चालू हैं। और OPD जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोगों को आने में समस्या हो रही है, तो इसका हमने एक और हम कर रहे हैं, हम रेगुलरली कैंप कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी तीन जगह पे 3 इंडस्ट्रीज में जाके हमने कैंप का आयोजन किया गया ताकि अगर पेशेंट हमारे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं बस के अभाव में या सुविधाओं के अभाव में, तो हम पेशेंट को जाके टारगेट करें। तो पिछले हफ्ते हमने जिंदल में हमने जाके कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो इससे हमारे OPD में 150 OPD हो जाती हैं जब हम कैंप में जाते हैं, तो हम कैंप के लिए भी प्रयासरत हैं। देखिए, जो ESIC का पैसा कटता है, जो मजदूर है, कर्मचारी हैं, वो बेहतर इलाज करा सके, लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग तो बना देंगे, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर है, खाली पड़ा हुआ है, ना तो उचित डॉक्टरों की व्यवस्था हो पाई है और ना ही यहाँ नर्सिंग स्टाफ है। साथ ही साथ जो वार्ड है और अलग अलग उपकरण की जरूरत है वो भी अभी तक खाली है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार किस प्रकार से सुध लेते हैं और यहाँ लोगों को बेहतर इलाज कब तक मिल पाता है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार।